धार जिले के एसपी ने आज इंदौर ग्रामीण डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। ये आप देख सकते हो, धार जिले में एसपी के रूप में काफी दिनों तक वहां पर मेहनत की और कई सिविलिकरों को मुख्य वहां से हटाकर जो उनका काम था अवैध हथियार बनाते थे उनको हटाकर मुख्य धारा से जोड़ा और कई जगहों पर उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में लगाया। वही आज इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र के डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, सर मुख्यतः क्या चुनौती रहेगी, क्योंकि ग्रामीण बेल्ट काफी चुनौतियों से भरा रहता है। देखिए, आम जनता को कैसे न्याय मिले और पुलिस रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल होकर कैसे काम करे, इसके लिए बेहतर प्रयास हमेशा रहेगा। साथ ही अपराधियों के साथ खूब शक्ति होगी और सामुदायिक पुलिसिंग मेरे जीवन का हिस्सा रहा है, पुलिसिंग का हिस्सा रहा है। तो लोगों के बीच जा करके उनकी समस्याओं को समझ करके उनको कैसे पुलिसिंग के माध्यम से न्याय मिले, इस पर फोकस रहेगा। सिगलीगढ़ समाज पे मैंने बहुत काम किया, क्योंकि जहाँ पे सिगलीगढ़ समाज रहते हैं वो जिला मेरे प्रभार में ही रहेगा, उनसे बेहतर मेरा संवाद बना रहेगा। साथ ही जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो आदिवासी भाई बहनों का अपूर्व क्षेत्र है। वो तो हमारे आदिवासी भाई बहनों ने जिस तरह से मेरे ऊपर भरोसा करके धार में कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और जितने भी अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में सहयोग किया है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सारे लोग मेरे से जुड़े रहें और अपराधियों में सख्ती के साथ बेहतर संवाद स्थापित करेंगे ताकि बेहतर परिणाम निकल सके। सर एक और सवाल था, जिस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से इंदौर से काफी मात्रा में अवैध शराब निकल कर गुजरात तरफ जाती है, उसको रोकने के लिए कुछ उचित कदम? बिल्कुल, मुझे हर नेटवर्क पता है और मैंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े सीजर किए हैं। मैंने इस अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ रास्ता भी किया है, जिला बदर भी किया है। तो सारे नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे और सख्ती के साथ इन सब चीज़ों से निपटेंगे। सर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका में भी आप रह चुके हैं, आपका नाम आज भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। तो क्या इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों के जो कुख्यात डकैत जो बाहर जाकर चोरी चमारी या अलग तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, उनको लेकर कुछ बड़ा मूवमेंट हो सकता है? देखिए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन सठे साठन समाचरित अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो जिस हद तक भी जाना पड़े उस हद तक मैं जाऊंगा। मैंने इंदौर में जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत पहले हम लोगों ने अपनी जान की रक्षा के लिए बदमाश को मारा था। हमने अलीराजपुर में भी मारा, धार में भी कई बार हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में ऐसा काम किया। तो अगर कोई बदमाश, कोई गुंडागर्दी से बाज नहीं आएगा तो हर तरह से निपटना पुलिस जानती है और वो पुलिस करेगी। सर फरियादियों को लेकर किस तरह की शिकायत का निराकरण किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों की काफी छोटी छोटी समस्याएं रहती है, कई बार तो वो पंचायत लगाकर हल कर लेते हैं, लेकिन कई बार निराकरण हत्या वारदातों में बदल जाता है। देखिए, किसी भी पुलिस अफसर को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, जो अच्छा सुनता है वो अच्छी से समस्या का निदान करता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी मेरे पास आए, मेरे प्रभार के जिले के अधिकारियों के पाए, उनकी पूरी सुनी जाए, उनकी समस्या समझी जाए और जब उनकी पूरी समस्या समझ लेंगे तो हमको निदान करने में सुविधा होगी। तो उनकी समस्या को सुन करके जो आम जनता है, जो कहीं पहुंच नहीं पाती है, जो आदिवासी इलाके के लोग हैं वो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, उनको कैसे न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, इस पर निश्चित तौर पर मैं काम करूँगा और मुझे लगता है कि इसका बेहतर परिणाम भी आएंगे। ये थे हमारे साथ डीआईजी, नवनियुक्त डीआईजी मनोज कुमार सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब पुलिस आदिवासी क्षेत्रों में जाकर बेहतर काम करेगी। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।